हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इमेज में आपको यहाँ इमेज साइज के बारे में बताऊंगा। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, मैं कोई इमेज लेके आता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ कोई इमेज है, जैसे इस तरीके से कोई इमेज ले ली। इमेज लेने के बाद जैसे मैं इसको कंट्रोल प्लस जूम कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, फट रही है, क्लियर नहीं आ रही है आपकी। तो इसको अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो हम क्या करें। तो एक मैंने फाइल में जाके ऑटोमेट में फिट इमेज बताया था आपको, तो ये था ओनली पिक्सल्स के लिए। इमेज में जाके हमारा है इमेज साइज, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मुझे यहाँ मैं कोई भी साइज शो कर सकता हूँ जो भी आपको रखना है। अगर आप चाहें तो इसकी चैन खोल के या चैन ऑफ करके भी काम कर सकते हैं कि मुझे यहाँ इसका साइज मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, यहाँ इसकी क्वालिटी बढ़ा सकता हूँ। मुझे यहाँ पिक्सल्स में, इंच में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं कि मैं उसमें किस में मतलब चेंज करना चाहूँ उसमें चेंज कर सकता हूँ मैं इसको। तो जैसे मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया। अब जैसे 560 है इसका साइज, और मैं इसको करता हूँ जैसे कि मुझे यहाँ इसको चाहिए 800 करके कुछ। तो मैंने 800 किया तो इसका साइज यहाँ बढ़ गया, और इसकी जो हाइट है ये ऑटोमेटिक चेंज होके आ गई। अगर मैं अपनी विथ हाइट अपने हिसाब से देना चाहता हूँ तो इसकी चैन हटा के मैं इसमें कोई भी इसकी विथ हाइट शो कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ करते हैं जैसे 300 रेगुलेशन, जैसे मैंने किया 300 रेगुलेशन, तो थोड़ा क्लियर आएगा। तो जैसे 300 रेगुलेशन के लिए इसमें यहाँ इफेक्ट है, जैसे ऑटोमेट पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, ये आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है आपका। जब आप यहाँ इस पे सिलेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका। ये मैं स्मूथ करता हूँ तो थोड़ा ब्लर टाइप का इफेक्ट आ रहा है। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आपको देने हैं आप यहाँ से दे सकते हैं कि मुझे अपनी पिक्चर को किस तरीके से रखना है। जैसे फटी फटी दिखाई दे रही है, यहाँ से इस पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा ब्लर टाइप का दिखाई दे रहा है आपका। तो जैसे मैंने इसमें सबसे पहले वाले पे क्लिक किया तो ये थोड़ा सा फट रही है आपकी, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये जैसे मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, ये फट रही है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है आपका। अगर मैं इसको स्मूथ करता हूँ तो स्मूथ में इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। ओके करता हूँ तो ये इस तरीके से पिक्चर आ गई आपकी। कंट्रोल माइनस करता हूँ तो इसका साइज इस तरीके से थोड़ा सा पहले से क्लियर हुआ है। तो इमेज में जाके इमेज साइज, अपने साइज को कम ज़्यादा करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे, जिसमें मैंने यहाँ सिलेक्ट किया। इसमें शो करता है यहाँ सबसे पहले कि फ्रंट बैकग्राउंड, फ्रंट कलर का बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए वाइट, ग्रे या ब्लैक या अदर कोई भी आप कलर शो कर सकते हैं अपने पीछे बैकग्राउंड में जो एक्स्ट्रा साइज आएगा। तो जैसे मैं इसको यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें थोड़ा सा उल्टा इफेक्ट है। अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो ये राइट के हिसाब से काम करेगा। जैसे मैंने इसकी विथ शो करी कि मुझे यहाँ चाहिए 25 के हिसाब से जिसकी विथ एक्स्ट्रा, तो ओके करता हूँ तो ये एक्स्ट्रा साइज आ गया मेरा इस तरीके से। अगर मैं इमेज में गया, यहाँ इस पे सिलेक्ट करता हूँ, मैंने कहा मुझे तो इस साइड में चाहिए, तो मैंने इसमें किया जैसे 250, तो ये क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड में इसका मार्जिन छोड़ के दे देगा इस तरीके से। तो ये है एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं कि मुझे टॉप से बॉटम से किस एंगल से मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। अगर आप करते हैं कि मुझे इसमें चाहिए कि जैसे बॉटम पे, तो आप इसको टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये जब बॉटम पे मतलब इस तरीके से साइज शो करेगा, तो मुझे यहाँ से साइज शो करना पड़ेगा। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने किया इसको जैसे 200, ओके करता हूँ तो ये क्या करता है, ये बॉटम से मतलब एक्स्ट्रा साइज आ गया। तो एक्स्ट्रा साइज लेने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे, जैसे मैं इसको करता हूँ F12, आपने किया कंट्रोल प्लस जूम, जैसे इस तरीके से जूम कर रहा हूँ। कंट्रोल जे करता हूँ डुप्लीकेट, आपने किया कंट्रोल टी, शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा साइड में लेके जा रहा हूँ। यहाँ इमेज में जाके रिवील ऑल, इसका काम है जो चीज छुपी हुई है उसको शो करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इमेज में गए, रिवील ऑल मैंने किया। अब इसके बाद मैं इसका इफेक्ट आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पर भी बताई थी। तो ये यहाँ लेयर के हिसाब से चलती है, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये आमने सामने पिक्चर होगी इस तरीके से। अगर आप यहाँ इमेज में जाके इस पे सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है आपका, जैसे इस पे क्लिक किया, मैं एक को कर रहा हूँ तो ये दोनों को मतलब इमेज को इस तरह का इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये यहाँ शो करता है सीट के हिसाब से, आप यहाँ सीट के हिसाब से काम कर सकते हैं। इसमें ये अलग अलग इफेक्ट हैं जो हम देना चाहें दे सकते हैं इस तरीके से कि मुझे किसी इमेज को सीधा करना है तो, या मतलब किस तरीके से ठीक कर सकते हो आप, इस तरीके से उसको सही कर सकते हैं। अब जैसे मैं फिर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से सही होकर आपका आ जाता है। तो इमेज में जाके ये था हमारा साइज को मतलब सीट के हिसाब से लेफ्ट राइट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसका ऑप्शंस मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जब हम रूलर से किसी भी इमेज को सीधा करते हैं
तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ इसको इतना हिस्सा सिलेक्ट किया, आप करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल एन। जब मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि मैं कौन सी लेयर पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने किया कंट्रोल सी कंट्रोल एन, एक न्यू शीट, ओके करता हूँ, मैंने किया यहाँ पेस्ट। आप कंट्रोल टी करते हैं, शिफ्ट ऑल दबाता हूँ, इसका साइज छोटा करता हूँ और इसको रोटेट कर देता हूँ इस तरीके से। अगर हम कोई स्कैनर से कोई पिक्चर लेके आते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सीधी आए, तो आप उसको मतलब सीधा करने के लिए मैंने यहाँ रूलर बताया था। आप माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं, इस पे यहाँ सिलेक्ट करते हैं, इमेज में गए और मैंने यहाँ जाके इस पे क्लिक किया, CW अपने आप बताएगा, ओके करता हूँ, ये पिक्चर मेरी सीधी होके आ जाएगी। तो किसी भी इमेज को सीधा करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है क्रॉप। अभी यहाँ क्रॉप शो नहीं कर रहा। क्रॉप शो करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ इस तरीके से कोई सिलेक्शन लिया, आप इमेज में गए, आप एंटर ना करके क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मैंने किया क्रॉप, अभी तो यहाँ एंटर काम भी नहीं करेगा क्योंकि सिलेक्शन है, तो मैंने क्रॉप पे क्लिक किया, इतना एरिया क्रॉप हो जाएगा। और दूसरा यूज इसका है कि जैसे अगर हम बाहर से यहाँ क्रॉप लेते हैं, क्रॉप लेने के बाद जैसे मैंने इतना एरिया क्रॉप किया, तो मैं यस करूं या इमेज में जाके क्रॉप करूं, बात एक ही है कि ये कितना एरिया क्रॉप होके आ जाएगा। तो इमेज में जाके ये जो बाहर का जो टूल्स है क्रॉप, आप ओके ना करके यहाँ क्रॉप कर सकते हैं, एंटर ना करके आप क्रॉप कर सकते हैं यहाँ से, और किसी सिलेक्शन के हिसाब से भी यहाँ क्रॉप शो कर सकते हैं। तो क्रॉप करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है ट्रिम। ट्रिम के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इसमें किया, ये पिक्चर है मेरी, टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से हर जगह से मार्जिन छुटा हुआ है, तो इमेज में जाके हम करते हैं ट्रिम। ट्रिम का काम हमारा होता है कि मुझे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कहाँ से डिलीट करना है एक्स्ट्रा मार्जिन। तो जैसे मैंने कहा मुझे टॉप और बॉटम से डिलीट करना है, लेफ्ट राइट का नहीं करना है। ओके करूंगा तो ये टॉप बॉटम से डिलीट हो जाएगा, लेफ्ट राइट हमारा बच जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा साइज है उसको डिलीट करने के लिए आप ट्रिम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है रिवील ऑल। रिवील ऑल में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने किया कंट्रोल टी, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ओके करता हूँ तो ये थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया आपका। अब इमेज में जाके रिवील ऑल, जो चीज छुपी हुई है उसको शो करने के लिए आप रिवील ऑल शो कर सकते हैं। तो ये रिवील ऑल के लिए था आपका। अब हम चलते हैं जैसे डुप्लीकेट। आप देखिए जैसे जब आप कोई भी पिक्चर पे काम करते हैं, आप नए हैं, फ्रेशर हैं, तो या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने किया डुप्लीकेट पे क्लिक, तो ये क्या करता है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ओके करते हैं, तो एक डुप्लीकेट सीट आपकी बन के आ जाती है, आप डुप्लीकेट सीट पे काम कर सकते हैं। ये आपकी ओरिजिनल पार्ट है, ये आपकी डुप्लीकेट सीट है। तो जितनी भी आपने मतलब लेयर्स ले रखी हैं, एक डुप्लीकेट सीट बना के ये दे देगा आपको। अगर मैं इसमें ही करता हूँ, जैसे लेयर में जाके यहाँ था कंट्रोल जे, तो ये लेयर को डुप्लीकेट करता है, इमेज में जाके ये डुप्लीकेट सीट को डुप्लीकेट करता है। तो किसी सीट को डुप्लीकेट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है अप्लाई इमेज। तो अप्लाई इमेज में हम क्या करते हैं, अप्लाई इमेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो इमेज लेनी पड़ेगी। तो जैसे मैं करता हूँ यहाँ जाके कंट्रोल ओ ओपन, ओपन करने के बाद मैं करता हूँ वॉलपेपर, मैंने वॉलपेपर लिया, तो यहाँ काफ़ी सारे वॉलपेपर हैं, मैं कोई ऐसा वॉलपेपर सिलेक्ट करता हूँ जिसमें मैं इस तरह का इफेक्ट आपको दिखा सकूं, ये मैं इसमें कर क्या रहा हूँ। जैसे मैंने ये दो पिक्चर ली, इस तरीके से ये थोड़ी सी वैसी है। जैसे मैंने ये दो पिक्चर ली, मैं करता हूँ कंट्रोल ए कंट्रोल सी और मैंने यहाँ कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपकी अगर इमेज छोटी है तो कंट्रोल टी करके उसका साइज बड़ा कर सकते हैं आप। अब हम क्या करते हैं, इमेज में गए, अप्लाई इमेज पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहली चीज आप यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं कि मुझे कौन से मोड में किस तरह का इफेक्ट शो करना है। ये चीज हम बाहर से भी करते हैं, वही चीज ये अंदर शो कर रहा है। एक इसका यूज हमारा ये है कि अभी हमारा क्या है लेयर 1, तो हम क्या करते हैं, मुझे लेयर 1 को बैकग्राउंड के साथ मिक्स करना है, तो मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ तो ये बैकग्राउंड वाली इमेज शो कर देता है। आप यहाँ लेयर 1 पे क्लिक करते हैं तो ये लेयर 1 वाली शो कर देता है। तो लेयर 1 तो पहले से सिलेक्ट है मेरी, तो मैं करता हूँ मुझे लेयर 1 को बैकग्राउंड के हिसाब से मिक्स करना है। जब आप यहाँ मोड चेंज करते हैं तो ये दोनों पिक्चर मिक्स होती हुई आएंगी इस तरीके से। तो ये आप देख भी रहे होंगे कि ये भी पिक्चर इफेक्ट आ रहा है और पिछला वाला भी इफेक्ट आ रहा है। तो ये वाला स्टाइल आप कहाँ शो कर सकते हैं, ये वाला इफेक्ट आप शो कर सकते हैं जैसे समुद्र के अंदर आपको इस तरह का कोई इफेक्ट शो करना है, दिखाना है। अब बाहर जैसे इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जैसे इतना हिस्सा सिलेक्ट करते हैं इस वाली इमेज का और सिलेक्ट में गए और मैंने किया यहाँ जाके सिलेक्शन को छोटा बड़ा करने के लिए।
आप यहाँ इसको थोड़ा सा साइज को बड़ा करते हैं सिलेक्शन को, और मैंने किया डिलीट करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, तो इसमें इस तरह का इफेक्ट आ रहा है कि ये समुद्र के इफेक्ट अंदर इस तरीके से मतलब ये पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा कोई इफेक्ट आप बना सकते हैं। इसके बाद जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ आपने किया यहाँ जाके पेस्ट दोबारा। अब ये तो था हमारा यहाँ कलर के लिए, ये है हमारा ब्लैक एंड व्हाइट, सेम काम है आपका। आप यहाँ इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट शो कर सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ किया इसको, मुझे बैकग्राउंड के साथ मिक्स करना है, और जब आप यहाँ मोड चेंज करते हैं तो ये इस तरीके से मिक्स होता हुआ इफेक्ट आता है। तो अलग अलग स्टाइल हैं, जो आप देना चाहें दे सकते हैं। अगर कोई आप और इमेज लेना चाहते हैं तो आप कोई और इमेज लेके भी इस तरह का स्टाइल शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे मैं कुछ और इमेज मैं आपको इस तरह का कुछ करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैंने ये दो इमेज ली, ओके करता हूँ, मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल टी, शिफ्ट ओल्ड दबाया, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एंटर किया, और फिर इमेज में गया, मैंने किया अप्लाई इमेज, और हम क्या करते हैं इसको लेयर 1 को बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर देता हूँ, और यहाँ जाके मोड जब चेंज करते हो आप तो ये इस तरीके से इफेक्ट शो करेगा, इस तरीके से स्टाइल आएगा ऐसा। तो इस तरह का कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं। तो इसमें दोनों पिक्चर मिक्स होती हुई दिखाई दे रही हैं, मिक्स होती हुई आ रही हैं आपकी। तो ऐसा कोई इफेक्ट बनाने के लिए आप इमेज में जाके अप्लाई इमेज को यूज कर सकते हैं। ये कलर के लिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।